नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के 100 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। दुनिया को यह पता लग चुका है कि पाकिस्तान का इकबाल खत्म हो चुका है, और यह इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सच्चाई छिपाने के लिए लगातार झूठ बोले जा रहा है। इस बार फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 214 जवानों को मार डाला है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि उनके सिर्फ 18 जवानों की ही मौत हुई है। सच आखिर है क्या? सबसे पहले एक डिटेल के मुताबिक इंफॉर्मेशन आपके सामने बिग वॉल पर रखने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान ने क्या क्या दावे किए हैं यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे सिर्फ 18 सैनिक मारे गए हैं, जबकि बीएलए दावा कर रहा है कि उसने 214 पाक सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि इस बीच बीएलए की तरफ से दावा यह भी किया गया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, जबकि पाकिस्तान साफ तौर पर यह कह रहा है कि 36 घंटे में ही उसने ऑपरेशन को खत्म कर दिया। सवाल इस आधार पर पाकिस्तान के सामने भी कि वो कह रहा है कि 354 बंधकों को वो बचा चुका है, जबकि बीएलए बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान किसी भी बंधक तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि उसने खुद आम बंधकों को रिहा किया है। सच्चाई आखिर है क्या? जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक बीएलए तो ये कह रहा है कि हमारे 12 जवान मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि उसने 33 बीएलए लड़ाकों को ढेर कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कोई तस्वीरें तो सामने नहीं आई, जिसको लेकर बीएलए ने भी कई सवाल उठाए कि अगर ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है तो फिर आखिर क्यों अभी तक पाकिस्तान का ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी तस्वीरों के माध्यम से कोई सच सामने नहीं आया है। आपको बता दें, इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही आपको बता दूं बलूच पत्रकार अहमर मस्ती खान भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और साथ ही बिलाल बलूच पत्रकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही सवाल किया जाएगा सीधा पत्रकार जो पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, डॉक्टर हामिद खान हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें इस्लामाबाद से पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद खान भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले अहमर मस्ती खान साहब, मैं आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि पाकिस्तान से तरफ से किए जा रहे दावों की आखिर हकीकत है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक 36 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो चुका है, उनके मुताबिक वो पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं और उन्होंने अपने बंधकों को रिहा भी करा लिया। ये सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और क्योंकि आपके टेलीविजन चैनल का नाम भारतवर्ष है तो मुझे कहना चाहता हूं भारत माता की जय। अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जरा खुश करने के लिए मैं कहूंगा, कदम कदम रवां बिबित दिलेरो पालवां बिबित। मेरे बलोचों को जो 12 शहीद हुए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। वो उन्होंने जानकर अपनी जिंदगी का नजराना पेश किया। ये पाकिस्तान के झूठी फौज, डॉलर पे पलने वाले हाइब्रिड पपीज, यांकी चाइनीज पपीज हाइब्रिड झूठ बोल रही है। हमारे तो नौजवान खुद गए थे वहां शहीद होने के लिए। ये कैसे झूठ बोल रहे हैं कि हमने इनको मारा है? हमारे नौजवान, हमारे अवाम आज तैयार है इस जल्लादी फौज के साथ मुकाबला करने को। हम अपने जमीन पे बैठे हुए हैं, ये बाहर से आके हमें कैसे दहशतगर्द कह रहे हैं। इनको कोई हक हासिल नहीं है कि इस किस्म की घटिया बातें हमारे मुकद्दस जमीन पे हमारे नौजवान जो लड़ रहे हैं, वो एक जायज लड़ाई है। ये अमेरिका के हेलीकॉप्टर, चाइना के हेलीकॉप्टर, उनके बीक के मांगे हुए डॉलर, उससे हमें मरूब करना चाहते हैं। हम मरूब नहीं होंगे। एक हद होती है हर मस्ती खान साहब, आपने चीज कहा ये की। जायज लड़ाई है। बिलाल बलूच साहब, चाहूंगी कि आप भी इसमें मुझे अब ज्वाइन करें। किस हद तक बढ़ेंगे आगे? आगे क्या कदम उठाएंगे? मैडम, मैं आपको बताता हूं इनकी हिस्ट्री। हाँ, ये किस तरीके से झूठे और झूठ बोलते आ रहे हैं सदियों से डिकेड से, जब से ये नासूर पाकिस्तान बना है। 1971 में उन्होंने अपने लोगों से क्या कहा
कि 7वां बेड़ा हारा है, नुसरत फतेहुल करीम, फिर 93,000 पतलूनें इनकी बांग्लादेश में गिर गई। ये ओथ लेते हैं कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते हैं, मगर दुनिया को पता है, इनके जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं सब कहते हैं कि ये ओथ का पामाली करते हैं, ये सियासत में हिस्सा लेते हैं। और इसकी मिसाल 3 दफा उन्होंने जाहिरी तौर पर की है, और उसके बाद पर्दे के पीछे। उसके बाद ये कहते हैं ये रॉ एजेंट है। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान का पहला रॉ एजेंट कौन था? पाकिस्तान के इतिहास में है कि मादर मिल्लत की जिसको बोलते हैं, कायदे आजम जो उसने उनको पाकिस्तान बना के दिया, वो अलग बात है कि वो शराब पीता था, सुअर अपना कुत्ते पालता था, अपनी उसकी अपनी वो क्या थी, मगर उसकी बहन को भी उन्होंने इंडिया का एजेंट करार दिया। और रही बात इनकी झूठ की, कल जो उन्होंने वीडियो दिखाई है जी, कल उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि इन्होंने बच्चों और भी औरतों को डाल बनाया था। कल कोई औरत आपको नजर आई वीडियो में? कल कोई बच्चा आपको नजर आया इनकी वीडियो में? रही बात जो आपने पहले की, जितने भी ऐनी शाहिदीन थे, उन्होंने जितने भी रिलायबल जो मीडिया ग्रुप थे उनमें आके ये कहा कि हमें तो उन्होंने खुद छोड़ा है। और आखिरी बात, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए कि हम चीजों को देखते हैं, हमारी छोटी बहुत ट्रेनिंग है जर्नलिस्ट की। इन्होंने कहा है कि उन्होंने लोगों को मारा। अब वो खुद कह रहे हैं, मैं ये बात ये नहीं कह रहा हूं कि सही है, वो खुद कह रहा है कि 25-26 लोग मरे हैं, उनमें 5 शहरी है। मतलब दहशतगर्द 400 लोगों को करके 5 को मारता है। इसी आधार पर तो ये सवाल उठा है। डॉक्टर अब्दुल बदूर कुरैशी साहब भी पाकिस्तान से पत्रकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुरैशी साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान ने खुद अपनों को ही मरने के लिए छोड़ दिया? और आज सवाल उस आधार पर भी कि कितना आप झूठ बोलेंगे ये बिना समझाते हुए कि क्या ये बलूच भी आपके अपने नहीं है, जिनके साथ जिनकी सुनने तक को आप तैयार नहीं है? शुरुआत में ही इन्होंने आपका इतिहास बता दिया कि आपने तो हमेशा ही सब कुछ नजरअंदाज किया है। आज जब ऑपरेशन की बात भी आती है तो उसमें भी एक के बाद एक झूठ, और अपनों को ही मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया शर्मा साहब। देखें, बुनियादी बात यह है कि वो दूर दराज इलाका है, मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तो सूरत हाल जो है वो इतनी वाज़ेह नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है कि बलूचिस्तान के साथ, तो यकीनन बलोचों के साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती होती आई है। इस पे तो पूरे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में भी गुफ्तगू होती है कि बलोचों के साथ ज्यादती हुई है, उनका हक मारा गया है, उनके साथ ज्यादती जो है उसको हर आदमी मजम्मत करता है। लेकिन जो दहशत गर्दी है कि किसी बस पे हो जाए, किसी ट्रेन पे हो जाए, वो काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, ना भारत में ना पाकिस्तान में। अगर भारत के अंदर पाकिस्तान या दुनिया का कोई मुल्क भी दहशत गर्दी करवाता है तो काबिल मजम्मत है, अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई करता है तो काबिल मजम्मत है। लेकिन ये ब्लेम गेम हम करें कि इंडिया ने दहशत गर्दी करवाई या ये इंडिया के पाकिस्तान ने दहशत गर्दी करवाई, ये दुरुस्त नहीं है। हमें अपना घर में इंटरनल मामलों में जब भी बात आती है तो मामले को आप डाइल्यूट क्यों करने लग जाते हैं? बात आपकी इंटरनल इनसिक्योरिटीज की होती है, बात आपके अंदरूनी उन हालात की होती है जिसमें आपके अपने मर रहे होते हैं। आप तभी वापस बात को डिरेल करते हुए कहीं ना कहीं भारत को बीच में ले आते हैं। आप क्यों डाइल्यूट करते हैं? क्यों उस हकीकत को स्वीकार नहीं करते जहां पर आपकी खुद की डेमोक्रेसी की बात पूरी तरीके से फ्रेजाइल है? ये आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें, ब्लेम गेम ना इंडिया को करनी चाहिए ना पाकिस्तान को करना चाहिए, अपना घर मजबूत करना चाहिए। दूसरा, मैं इस बात का हामी हूं कि लोगों को आज़ादियां दो, अपने मुल्क में भी आज़ादियां दो, हमसाया भी आज़ादियां दो। लोग क्या चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए, उनको उनका हक दिया जाए, ये बड़ी जरूरी है। देखिए, लेकिन क्या इनको भरोसा है कि इनकी बात कोई सुनेगा? इतने टाइम से नहीं सुनी, तभी तो आज सभी एकजुट होकर सीधे आपका घेराव कर रहे हैं, सीधे आपके सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। इतने टाइम से नहीं सुनी कोई ये हाल का मामला नहीं है, पिछले कई सालों से होता जा रहा है। और हाल की हकीकत तो ये है कि अभी भी ऑपरेशंस को लेकर, हर तथ्य को लेकर आप छुपा रहे हैं। क्यों नहीं यहां मीडिया को जाने दिया जा रहा? इस्लामाबाद से इस वक्त पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खान साहब, बताइए हकीकत क्या है? क्यों एक बार फिर से झूठ पर झूठ बोला जा रहा? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे अर्ज करूं कि हम ना झूठ बोलते हैं ना हम झूठ बोलने वाले को पसंद करते हैं। बात यह है कि जो कुछ दहशतगर्दी की गई, जो कुछ दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई, उन दहशतगर्दों को हमने अंजाम को पहुंचा दिया। अभी उनका क्या हालात हैं वहां देखिए। आप तो इल्जामबाजी आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम झूठ नहीं बोलते। झूठ आप लोग मुसलसल अपने चैनल्स पे बोल रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं हम सबको दिखा रहे हैं कि देखें दहशतगर्दी का अंजाम ये होगा, दहशतगर्दों को इस अंजाम पे हम पहुंचाएंगे, दहशतगर्दों को छोड़ेंगे नहीं, दहशतगर्दी का बिल्कुल खात्मा किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि इतने लोग मरे, इतने लोग नहीं मरे, इससे आपका ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों को हम मारेंगे, दहशतगर्दों को मारेंगे, मेरे अवामी लोग, मेरे अवाम के लोग, मेरे इनोसेंट लोग जिनको इन्होंने बंदी बनाया था, जिनको इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की दहशतगर्दों ने, लेकिन मेरे आर्मी के
जवानों ने उनको एक ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा वो कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, दहशतगर्द, हम दहशतगर्दी का शिकार है, दहशतगर्दों को मुसलसल मार रहे हैं। आप बात करते हैं मेरे बलूचिस्तान की, कि बलूचिस्तान, अभी ये मेरे भाई जो मेरे इस्लामाबाद से बैठे हुए थे, ये कह रहे थे जी बलूचिस्तान के लोगों की बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं मोहतरम ये फरमाऊंगा, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उनसे ज्यादती नहीं हो रही है। ये जो काम हो रहा है दहशतगर्दी का, ये उनकी तरक्की को रोकने के लिए हो रहा है, क्योंकि सी पैक की वजह से ये सारा सर, विकास और तरक्की के जो सपने आपने दिखाए हैं, वही वजह है कि आज सीधे आपके साथ साथ चीन के घेराव की भी ये बात करते हैं। और आपकी बात को सुनते हुए बार बार मैं देख रही हूँ बलूच से जो पत्रकार अहमद मस्ती खान साहब हैं, वो शायद आपको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मुस्कुराते जा रहे हैं। उन्हें आपके हालात पर हंसी आ रही है या आपकी बात पर? करती हूँ उनसे सवाल। आप मुझे पूरा बोलने दीजिए। दूसरी बात यह है कि बलोचों की तरक्की के लिए वहाँ काम हो रहा है, वहाँ सी पैक की जो रुकवाने की कोशिश की जा रही है। आप सुनिए, सी पैक जब ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा तो तरक्की करेगा सूबा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के लोग बलोचिस्तान में बेहतरीन बिजनेस होगा, बेहतरीन आना जाना शुरू हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी फिक्र की जरूरत नहीं पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, वो फिक्र इसलिए भी, उसी फिक्र को लेकर सवाल इसलिए किया कि जब आपके अपने ही छूट कर आए ना जो चश्मदीद हैं, उन्होंने जो बातें सामने रखी, उसने आप ही के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। जो ट्रेन के अंदर मौजूद चश्मदीद है ना, उनकी कुछ और बातें मैं आपको सुना देती हूँ, शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि उन्होंने ये खुद बता दिया कि पाकिस्तानी सेना के दावे किस तरीके से एक के बाद एक झूठ सामने रख रहे हैं। आपके झूठ को कैसे उन्होंने बेनकाब करा? मस्ती खान साहब, आपको सवाल इसलिए अब मैं करना चाहती हूं क्योंकि वो तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोगों की किसी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी थी नहीं, उन्होंने तो सब कुछ आपके विकास के लिए किया। और जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस भी हुए हैं उसमें वो सच है कि किस तरीके से दहशतगर्द बार बार वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। दहशतगर्दों को दहशतगर्द कह रहा हूं, मैं दहशतगर्दों को दहशतगर्द कह रहा हूं, बलूचियों को दहशतगर्द नहीं कह रहा हूं। बलूची प्यार करते हैं पाकिस्तान से, बलूची प्यार करते हैं बलूची प्यार करते हैं। एक सवाल पूछे कि नवाज शरीफ ने क्या कहा था? नहीं, आपके लीडर नवाज शरीफ ने क्या कहा, आपने कभी सुना है? वो जब वो इक़्तिदार में नहीं थे कि मैरूमियू का सारा जिम्मेदार आपकी फौज है। आज आप किस बेशर्मी से इधर आके अपनी नवाज शरीफ को गलत बयानी करा रहे हो। मेरे ट्विटर पे जाएं, देखें किस नमूने से वो आपकी फौज को बोल रहा है। आप तहजीब के दायरे में रह के बात करें। आप लोग किस तरीके से बात करते हो? मैं आपसे बड़े एहतराम से बात कर रहा हूँ, आप बड़ी तहजीब के दायरे में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है आपका लीडर झूठा है, इसका मतलब आपका लीडर झूठा है। मैं दहशतगर्द पे तो बात ही नहीं कर रहा भाई, मैं आपकी लीडर की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी लीडर की बात कर रहा हूँ। आप लगता है यहाँ पर कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में सब अच्छा है, आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में सब अच्छा है, जबकि आपका लीडर के लिए बात कर रहा हूँ, सब तबाह कर दिया भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ। अरे आपका लीडर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा यार, मैं नहीं कह रहा। आपका लीडर नवाज शरीफ कह चुका है, आपका लीडर नवाज शरीफ कह चुका है, आप बात कर रहे हैं जुबान। अगर बात किसी सियासी जलसे में हुई है, सियासी बात नहीं, सियासी जलसे में नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ जलसे में नहीं की है, मैं कसम खा नहीं। मैं सर आपने आपको बताऊं, मैं कहता हूं कि सच बोलिए, आपको कसम खाना मैं आपको बता रहा हूं कि आप झूठ आपके लीडर ने ये बात जलसे में नहीं की है। आपके लीडर के ट्विटर पे जाएं, मेरे ट्विटर हैंडलर पे जाएं, मैंने पोस्ट की कि किस तरीके से कह रहे हैं कि इस फौज ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, बलूचिस्तान को तबाह कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर को तबाह कर दिया है। आपका डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के कहता है, आप मुझे बोल रहे हैं आज भी बलूची दोस्त मेरे साथ थे, आज भी अख्तारी मेरी बलूची भाइयों के साथ है। यार आप मेरी बात नहीं सुन रहे। बलोच हमारे भाई हैं, बलोच हमारी जान है, बलोच हमारा दिल है। सर आप लॉजिक पे बात करें ना, आप लॉजिक पे बात करें। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? सर अगर यही बलोच आपके अपने हैं तो उनकी मांगों को क्यों नहीं माना गया, सुना क्यों नहीं गया, बात क्यों नहीं हुई? बिजनेस एक्सचेंज को लेकर भी आसिफ ने मुझे एक बात बताओ, ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था के लिए सिर्फ एक गोली सर बात रखेंगे तो बात इसी तरीके से आएगी भी। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप बार बार एक ही बात को रटते जा रहे हैं साहब, ये बस इतना सवाल उठा रहे हैं कि आज अगर सिचुएशन इतनी कंट्रोल में है। जी अहमद खान साहब आप ज्वाइन करिएगा इस बात पर। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, तो सवाल यही है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो बावजूद उसके भी ऑपरेशंस खत्म होने के बाद वहां जाने की इजाजत क्यों नहीं? बीएलए तो साफ तौर पर कह रहा है ना कि अगर सच है तो उसको सामने आने दीजिए।
देखिए, मैं मैं ये ये खर्च समझता हूँ करूंगा या कि भारतीय मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है ना, उनको तो कोई राइट नहीं बनता। बलूचिस्तान के मामले के ऊपर पूरी कौम इकट्ठी है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बलूची अच्छा भाइयों के साथ खड़ी है। सबसे बढ़कर ये कि हमने मैंने ये चीज गलत कहा कि ख्वाजा आसिफ फ्लोर पे बैठ के कहता है ये सब भैया, फौज है ना, ये बिलाल फौज ने जी, खाया दो है, मिनट फौज की वजह से। नहीं, यार आप सियासत को आप मुझे बोलने देंगे? करते हैं सर चर्चा, इसको लेकर भी सवाल करेंगे, लेकिन पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि उनके पास भी शुरुआत में कहने को सिर्फ बात डाइल्यूट करना ही प्रोपेगेंडा शब्द बोल देते हैं, भारत को लेकर बात कर देते हैं और अपनी बात का सच सामने रखने के लिए शब्द नहीं होते। एक एक करके साहब। अब मुझे बात करने दें। हाँ, खान साहब बोलिए, हामिद खान मैं साहब कुछ कहूँ बोलिए। यहाँ पर। बात इतनी मैं अर्ज करना चाहता हूँ जी बात कि ये लोगों के आप 2 मिनट मुझे ऊपर बोलने देंगे इनके सर? ऊपर बदवा ये लगी है कि ये जो पंजाब के पोठहार के जनरल हैं, अटक, चकवाल, झेलम और रावलपिंडी, यहाँ के जो आप एक जनरल ही हैं, मंत्रा सुनाते रहेंगे, मैं जवाब दूंगा आपको। पंजाबी जिहादी जनरल जो हैं, ये इनमें जो है, एक एक करके रुकिए, इरशाद ये साहब रुकिए ना, एक पंजाबी बार बात तो करने जो दीजिए। जनरल बोलिए। जो हैं, हाँ जी, इन विचारों पे ये अपने जो है देखिए, अपने मुझे 2 ही मिनट जो आप- है सिख और हिंदू भाई जो हैं पंजाबी, अच्छा जो मशरकी पंजाब के हैं, हाँ। ये उनसे गले मिलने को तैयार नहीं है। और ये जो है, जैसे मैंने पहले कहा, अमरीकी और चीनी कुत्ते के पिल्ले बनने को तैयार हैं, बहुत शौक है सर इनको। शब्दों का प्लीज इन- जरा चयन आप ठीक करें, आप देखिए, आप अपनी कि बात को आप अगर ऐसे सही तरीके से मेहमानों को रख सकें बिठाते तो। हैं जिनको बोलने का एटिकेट्स नहीं है। मैंने कहा तहजीब का पता नहीं है, इन्हीं को एटिकेट आता है। जिनको तमीज नहीं है बोलने को, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कितनी गालियां दी हैं? आपकी डिफेंस मिनिस्टर ने कितनी गालियां दी हैं? हमने तो कुछ नहीं बोला। बुलाते हैं आप लोग, पता नहीं कौन लोगों किन लोगों यार को मैंने बिठाते हैं छोड़ अपने दिया, घरों में आपको गाली दी बुलाकर, है। जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है। गाली दी है आपको। आप बात कीजिए दहशतगर्दों के खिलाफ, आप बात कीजिए पाकिस्तान मुखालिफ लोगों के खिलाफ, आप बात कीजिए वो लोग जो पाकिस्तान में तबाही मचाना चाहते हैं उनके खिलाफ। आप पाक आर्मी के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? किस एजेंडे पे है? कौन लोग हैं? दहशतगर्द जो पाक आर्मी के खिलाफ दहशतगर्द कभी बच्चों को छोड़, दहशतगर्द औरतों को छोड़ता है, बूढ़ों को छोड़ता है, मर्दों को छोड़ता है। क्या बात कर रहे हो यार इधर आके? आपको पता है दहशतगर्द का अंजाम क्या कौन हुआ? कितने लोग मरे? दहशतगर्द का 400 में अंजाम क्या से हुआ? कितने लोग मरे? आप बात करते हो यार। वो किधर है वो दहशतगर्द? आपने मेरे वो कितने किधर है बच्चों वो को मारा है? दहशतगर्द? आपकी पंजाबी नहीं फौज मारा ने है। मेरे कितने बच्चों को मारा है? अभी- आपने बंगालियों का कितना पाकिस्तान रेप किया की- आपको पता नहीं है? फौज बंगालियों का पंजाब की रेप नहीं है, किसने फौज किया था? पाकिस्तान की है। बंगालियों का रेप किसने किया था? मैंने किया था। पाकिस्तान की है। नहीं, बंगालियों का रेप किसने किया था? पाकिस्तान की फौज है। बात करते हो यार। बात करती है अपने लोगों से, क्या बात करते हो आप? रेफरेंडम कराओ, दहशतगर्द रेफरेंडम बातें कराओ, करते हैं आप। रेफरेंडम कराओ, पता चलेगा कौन कौन। मुझे लगता है कि आप इस बात को ना इस वक्त की उस हकीकत के साथ जरा समझिए और उसको सेंसिटिवली समझिए, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं, उसमें उस हकीकत को आप कैसे रूल आउट कर जाएंगे जहां गोलान में ही पाक सेना के ऑपरेशन को लेकर खबरें हैं। अब ये खामरी और रेकमी, किरता और साथ ही गाडवाना में पाक सेना के ऑपरेशन को लेकर एक खबर का अपडेट आपको दे दूं, जहां हेलीकॉप्टर से गोलीबारी और बमबारी पाक सेना की तरफ से की जा रही है और बमबारी में नागरिकों को जिस तरीके से पाक सेना निशाना बना रही है, सोर्सेस के हवाले से खबर है। बौखलाया पाकिस्तान नागरिकों पर अब अपना गुस्सा उतार रहा है। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑपरेशन खत्म होने की बात कर रहा है, बीएलए साफ तौर पर यह कह रहा है कि ये देखिए अब किस तरीके से आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से गोलीबारी और बमबारी लगातार पाक सेना की तरफ से की जा रही है। हालांकि बौखलाए पाकिस्तान नागरिकों पर जिस तरीके से ये गुस्सा उतारा जा रहा है, उसको लेकर एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन। ये पाकिस्तान और कितने झूठ बोलेगा? पाकिस्तान के अब तक के 10 झूठ आपको हम यहां पर दिखाते हैं और ये देखिए किस तरीके से सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 4 पाक सैनिक मारे गए हैं। ये पहला झूठ, जिसमें हकीकत ये कि 214 पाक सैनिक मारे गए हैं। 440 यात्रियों को बचाने की जो बात कही गई वो भी सवालों के घेरे में, इसलिए क्योंकि बीएलए ने यह साफ तौर पर कहा कि यात्रियों को उसने छोड़ा है। हालांकि सवाल पाकिस्तान पर इसलिए भी क्योंकि 33 बलोच लड़ाकों को मार गिराने की उसने बात कही, जबकि बीएलए की तरफ से कहा गया कि 12 बलोच लड़ाके मारे गए हैं। ये बात उनकी
की तरफ से भी साफ तौर पर सामने आई कि मजीद ब्रिगेड के 5 फिदायीन की मौत हुई है। हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर जिस तरीके से हाईजैकिंग की घटना का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, ये बात कह रहा है। घटना के बाद पाक कमांडोज एक्टिव हो गए और पाक संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ वो एक और ऐसा सच है जिसको लेकर सवाल करना जरूरी है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। बीएलए जिस तरीके से आक्रामक हो चुका है, हाईजैकर्स को तुरंत मार गिराया गया, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया वो झूठ है, जिसके आधार पर यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर अगर ऑपरेशन खत्म हो चुका है तो अभी भी क्यों आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि एक छठा झूठ, सेना ने हाईजैकिंग से पहले ही खतरे की पहचान कर ली थी। घटना के 24 घंटे बाद भी पाक सेना मौके पर नहीं पहुंच सकी। कुलकर्णी सर, पाकिस्तान की पोल जिस तरीके से खुल रही है, कितने सच को ये छुपाने की कोशिश करेंगे? ये सवाल इसलिए कर रही हूं सर क्योंकि आज अगर कहने को ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं बलूच की चाइना को लेकर भी इनसिक्योरिटी है, उस विकास की जो बात कही गई थी उन्हें वो सब कुछ आज धोखा नजर आता है, बावजूद इसके आज क्या पाकिस्तान ने खुद अपने लोगों को ही मरने के लिए छोड़ दिया? और ये उस लिहाज से भी सर, क्योंकि जहां खुद के सैनिक बंधक बनाए गए उन तक तो ये ऑपरेशन चलाकर पहुंच भी नहीं पाए, उन्हें तो खुद मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया। सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अपने मेहमान हैं, इनके बीच की जो अनबन है उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से खलबली मची हुई है, किस प्रकार से आक्रोश है। और ये आक्रोश आज का नहीं है, ये 1948 से चलता आ रहा है, जब खान कलात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया मार्च 1948 में, और करवाने वाले भी मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने जिस तरीके से उन्हीं के लिए उन्होंने पेश किया माउंटबेटन को, और उसके बाद यू टर्न लेकर के इस पूरे जो बलूचिस्तान है उसको हड़प लिया। बलूचिस्तान ये 44% ऑफ पाकिस्तान विद जस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन। और जैसे मेहमान लोग कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पंजाबियों की जिस प्रकार से जो एक तरीके से मैं कहूंगा ये जो अनबन है, और जिस प्रकार से वो बलूचियों को देखते हैं और बलूचियों को लगता है लगातार कि उनके साथ बेइंसाफी हो रही है, और उस बेइंसाफी, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, बिजली तक ईरान से आती है, और बिजली ईरान से आती है, और ग्वादार का जो इंटरनेशनल पोर्ट बनाया है जहाँ पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, वहां पे इतना बढ़िया सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जिसकी बिजली ईरान से आती है, और वहां के बलूचियों को ने। और चाइना के आने के बाद जहाँ पे चाइना ने $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, ऑब्वियसली सोना, चांदी, कॉपर, गैस, सबका सब वो चीन उठा करके ले जा रहा है वहां से। वहां पे मछुआरों के लिए मच्छियां तक नहीं रखी उन्होंने। सर, तो इनको सुनेगा कौन सर? सॉरी टू बट इन, कुलकर्णी सर, आपने पूरा एक ग्राउंड बता दिया, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि जिस तरीके से बीएलए और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है, जाहिर सी बात है मुश्किलें तो पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगी, और वो उस लिहाज से भी बढ़ेंगी जहां ना इनकी मांग को सुनने वाला कोई है, ना इनकी आवाज को उठाने वाला कोई है। सुरभि जी, बात यह है कि इस जितनी इंसर्जेंसी अब देखिए 48, 50, 60, 70 पर पिछले 2 दशक से जो है वो खास कारण इनका मुशर्रफ है। मुशर्रफ ने इनके जो बुक्ति, जो बहुत महान नेता थे, उनको गुफा में जाकर के मरवाया, वो भी एंटी टैंक मिसाइल डाल करके। अगर ऐसी हालात में अगर मुशर्रफ जो राष्ट्रपति रहे, उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे, अगर इस तरह की कार्रवाई करते जो उनके बहुत माने जाने लीडर्स हैं, तो यही हालात आएंगे। तो अब क्या होएगा? अब वहां जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो चाहती है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी कोई अस्तित्व नहीं रहा है। और पाकिस्तान में जब किसी का अस्तित्व नहीं रहता, सारे मुसलमान हैं, ये नहीं है कि मुसलमानों अस्तित्व नहीं है, उनको लगता है कि हम मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी पंजाबी जो है हमारे साथ इस तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार ठीक नहीं है। और आज नहीं, 1948 से लेकर के आज तक है, और चीन उसका पूरा फायदा उठा रहा है। और पाकिस्तान ने अपनी पूरी सिक्योरिटी, पूरा मिनरल्स आउटसोर्स करके दे दिया चाइना को। और ये बलूची जो है जस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन, 1.9 करोड़ में से क्या है। तो ऐसी हालात में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये जितने भी अब फ्रीडम फाइटर्स हैं ये बलूचिस्तान के, ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से है हम पाकिस्तान से अलग हो जाए, और जैसे भी होगा। सर, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि यहां इस हालात के बीच में इस वक्त हकीकत यह है कि बलूच पूरी तरीके से आक्रामक होते हुए सीधे तौर पर पाक सेना का घेराव करने को भी तैयार हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से इनके वीडियो सामने आए ऑपरेशन को देखते हुए, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि प्लानिंग पूरी है और ये कंटिन्यूअस ऑपरेशंस होंगे। ये तो महज एक शुरुआत थी। मैं गुजारिश करूंगा जब मेरी बात पूरी सुनिएगा। देखें, बलूचिस्तान को भारत क्या अलग मुल्क मानता है?
वो पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत उसे पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। अगर घर के लोग कुछ नाराज हैं या ज्यादती हुई है तो घर की बात है। अगर बलोच नाराज है या पंजाबी कोई नाराज है या सिंधी नाराज है या कश्मीरी नाराज है तो घर की बात है। नाराजगी होती है, बर्तन भी आपस में होते हैं, मियाँ बीवी की भी लड़ाई होती है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अगर आपके यहाँ भारत की 8 रियासतों में वहां पर जो है वो अलहदगी पसंदी की तहरीक आजादी के झंडे लहराए जाते हैं तो हम उस नहीं पे नहीं सर, तो इनकी शादियां आवाज बजानी कौन शुरू कर सुनेगा? दें। इनकी आवाज कौन सुनेगा? पिछले हम कई सुनेंगे, घंटों की इस यहाँ घटना बात होती है। अच्छा, तो यहाँ पर बातचीत बात कोई अभी होती तक है, क्यों नहीं हो पाई? लोग, मेरी गुजारिश सुनो, लोग सुनते हैं, लोग बात करते हैं, बात नहीं भी करते। घर में भी लड़ाई होती है, एक इलाके में हम रहते हैं तो एक थाने में एक थानेदार ना अच्छा, से एक बात कोई बता नाराज दीजिए, जब होता है, से ये दूसरी पूरा शख्सियत घटनाक्रम करता हुआ है। है, जिस तरीके से ट्रेन हाईजैक हुई है, प्रिजनर्स एक्सचेंज को लेकर कोई बात हुई? ये हुई, बहुत सारे लोगों ने की। बुनियादी तौर पे भारत को भी इसकी मजम्मत करनी अच्छा, चाहिए नतीजा क्या कि हुआ कि आज आप दहशतगर्दी खुद वहां पर बर्दाश्त हो। बमबारी करते हुए आम नागरिकों को टारगेट करने लगे हैं? नहीं, अगर दहशतगर्दी करेगा कोई और लोगों को पकड़ेगा और अगवा करेगा, लोगों को रोकेगा, ट्रेन पे बम धमाका करेगा तो क्या उस पे फूल बरसाए जाए? उनको तो मारना चाहिए, उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमात चलाने चाहिए, उनको खुली अदालत में करके जो सजावार उनको सजा देनी चाहिए। देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत उसको मानता है। आप लोगों को भी जिस चीज को भारत ने तस्लीम किया उसको तस्लीम करना बिलाल चाहिए। साहब, आप सुन रहे हैं, अगर ऐसा करोगे तो सलूक यही होगा। फिर भूल जाइए कि किसी तरीके से आपकी मांग या आपकी कोई भी बात को कंसिडर भी किया जाएगा। मैं इंसाफ से सिर्फ ये कहता हूं कि आप कहते हैं ये घर की बात है, तो घर में रेफरेंडम क्यों नहीं कराते? आपने वहां पे 3-3 किलोमीटर पे चौकियां बनाई हुई हैं, हाँ। आपने बाग लगाया हुआ है। हम आपने कश्मीर हर में जगह रेफरेंडम पे करा मेरे रहे हैं ना। बच्चों को शराब देखें, नहीं, आप ये बात कर रहे बात, तो मैंने बात नहीं की, आप बात कर रहे तो मैंने बात नहीं की। अच्छा अच्छा आप जी, बात कर रहे तो मैंने बात करा, जरा सुनने की भी जी, जरा माजरत आप हौसला आप करें ना। करें, बात करें, देखिए, बात करें। मसला इन लोगों का ये है, इन बेचारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियनों का, इनको लाया जाता है। ये आपकी इंडिया की तरह डेमोक्रेटिक नहीं है, इनको जितवाया जाता है, इनके रिजल्ट चेंज किए जाते हैं। 75 सालों से बेचारों ने आज तक अच्छा इलेक्शन नहीं देखा है। कहने का मतलब है, दीज आर द पीपल, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम जीएचक्यू। कभी वो उसको लाते हैं, कभी हामिद खान साहब सुन रहे हैं, ये आपके अपने लोग हैं ना जिन्हें आप बलूच कह रहे हैं। वही आपकी डेमोक्रेसी को किस तरीके से दुनिया के सामने रख रहे हैं कि किस लेवल पर, हर लेवल पर ये फेलियर है। नहीं है देखिए, देखिए बात ये है कि आपको ये समझना होगा कि बलूचिस्तान के अंदर अगर इंडिया, टीटीपी और दूसरे ममालिक मिलकर इन्फिल्ट्रेशन करेंगे और वहां पर दहशतगर्दी करेंगे, जैसा कि कुलभूषण इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एक एक चप्पे के लिए, हिफाजत के लिए हर दहशतगर्द को जहन्नम में पहुंचाएंगे। जो बलूचों के मसाइल हैं वो सारे पाकिस्तान में समझे जाते हैं। बलूची भाइयों के लिए पूरे पाकिस्तान में तकलीफ महसूस की जाती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि वो चंद माइनर जो बीएलए के नाम के ऊपर इंडिया की फंडेड रॉ से पैसा लेकर और सर एक बात बताइए, आप भूल रहे हैं मार्च में जो ब्रास बैठक हुई थी जिसमें सभी एकजुट होते हुए ये बात कह चुके थे कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, यहाँ सिर्फ महज बीएलए तक बात सीमित नहीं रही ना सर। आपने अभी तक क्या किया है? सवाल तो यही है ना, अगर आपने इनके लिए सोचा है, इनकी सुध ली है और अगर इनके विकास को देखते हुए चीन के समर्थन के साथ इनके लिए कुछ किया है, तो फिर ये आपके अगेंस्ट क्यों है? मैं आपको बताता हूं, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो गवादर में हो रही। मैं खुद गवादर में गया, बलूचिस्तान में हो रही है, बलूचिस्तान के लोगों के हाथों से हो रही है, बलूच लोगों के मिनिस्टर्स और एमपीज के हाथों से हो रही है। सो हकीकत ये है कि वो लोग जो मिसयूज हो रहे हैं, वो लोग जो एजेंट बन के राह के लिए काम कर रहे हैं, वो 1% भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और उनको एलिमिनेट करना जो है वो पाकिस्तान के लिए लाजमी है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हिफाजत के लिए लाजमी है। एक और बात आपको समझनी होगी, वो ये कि यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मादनियात हैं, ज़खायर हैं, सब कुछ है, जिसके ऊपर आप जैसे दुश्मनों की नजरें हैं। तो पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। अगर कोई भी, भारत में भी ट्रेन अगवा हुई, तारीखी तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेन अगवा का मामला भारत में हुआ। ठीक है, मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, मैं आपने क्या किया, आपसे सवाल करा, वो जवाब आप नहीं दे पाए।
आपने फिर से डाइल्यूट कर दिया। आपकी खुद की सिक्योरिटी फेलियर को बात करो तो आप फिर भारत पर आ जाते हैं। आपको सुनाई क्यों नहीं देता कि किस तरीके से वहां बैठे लोग अपनों से ही, अगर डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, तो इनकी आवाज सुनने वाला कौन है? अच्छा, इनकी आवाज कोई आज 2 दिन पहले तो उठी नहीं, ये मांगे पिछले कई सालों से चलती आ रही है। मैंने आपको मार्च में हुई ब्रास की वो बैठक भी याद दिला दी थी, जिसमें सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी गई थी कि अगर नहीं मांगे मानी गई तो आक्रामक होते हुए सीधा घेराव होगा, और वो हो भी गया है। अब बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता भी तो इतने दिनों से कई बयान दे चुके हैं, वो भी आपने नहीं सुने होंगे। पाकिस्तान फ्री बलोचिस्तान, ये मांग उठ रही है। देखिए, बात यह है कि यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि चंद एक जो अनासर हैं वो इस वक्त दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। पाकिस्तान को पूरा इसका अंदाजा है, और पाकिस्तान उनकी ना सिर्फ जो जायज मांगे हैं वो भी पूरी करेगा, बल्कि दुश्मन की साजिश को नाकाम भी बनाएगा। आप ये समझ लें कि ये बलोचिस्तान के 95% लोग पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। वो चंद लोग जिनके ग्रीवनेस है, उनके मामलात को हम हल करेंगे। हम नहीं कहते कि उनके परेशानी गलत है। तीसरी बार ये सवाल हुकूमत सुनेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सुन रही है, सूबाई गवर्नमेंट सुन रही है। अभी जब ट्रेन हाईजैक उसके बाद किसी से कोई बात हुई? हाल ही की घटना पे बात करती हूँ। चलो, हाईजैकर से कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा। लेकिन जो दहशतगर्दी करता है उससे कोई बात नहीं हो। दहशतगर्दी को सिर्फ गोली से ठोका जाएगा। और जो भारत की रॉ की शमूलियत, रॉ की जो सारी साबित हो गई है कि इसके अंदर इंडियन कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया को इसका जवाब भी दिया जाएगा, जैसे हमने अभिनंदन की शक्ल में आपको जवाब दिया। मैं कितनी बार ये बात दोहरा चुकी हूँ सर, जहां आपके पास अपनी बात का कोई जवाब नहीं होता तब आप इंटेलिजेंस फेलियर को एडमिट नहीं करते, आप भारत पे आ जाते हैं। जब आपसे ये सवाल किया जाता है कि अच्छा एक मिनट, एविडेंसेस और डॉजियर की तो बात पे आएंगे नहीं सर, मैं डीरेल ही नहीं करना चाहती मामले को कि कितनी बार आपके झूठ किस किस लेवल पर बेनकाब हो चुके हैं। कुलकर्णी सर, शायद मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही इस बारे में जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा। जब मैं इनसे बलोच के लोगों की आवाज, उनकी मांग, उनके साथ किए गए सलूक को लेकर सवाल करती हूँ तो ये बात को पूरी तरीके से डाइल्यूट कर देते हैं। कुलकर्णी सर, आपको हकीकत बता रहा हूं कि बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद पहले 2 दिन में क्या कहा कि उनके सैटेलाइट टेलीफोन ने पूरी तरह तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से डायरेक्टली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो इसके साथ लिंक्स है, वो खुद ही कह रहे हैं। और अब अगर उनके डीजी ISPR आकर के कहते नहीं जी भारत का हाथ है, दिस इज ऑल एन आफ्टर थॉट और कुछ नहीं। जैसे आप कह रहे हैं तो कुछ नहीं, चलो पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान को एज इट इज, इंडिया इज नंबर 1 एनिमी, पाकिस्तान के एनिमी, और सब कुछ हब ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान पूरे विश्व भर में। जो लेटेस्ट ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट आई है 2024, उसमें पाकिस्तान इज लिस्टेड नंबर 2 एंड पाकिस्तान के खुद के जो ग्लोबल उनके रिसर्च सिक्योरिटी स्टडीज है, उन्होंने खुद कहा है कि पिछले साल 1600 लोग मारे गए, जिसमें 775 उनके फौजी थे और 575 ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मेरे को यहाँ पे बैठे क्या मालूम है क्या है, सब कुछ उन्हीं की रिपोर्ट्स आ रही है, डॉन की रिपोर्ट है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, सारे पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट्स है, उनके ग्लोबल रिसर्च सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट्स है। ये सब के सब अब बार-बार जादव को कहां से उठाया इन्होंने, ईरान से उठाया और ला करके उधर रख दिया, और अब फिर बोलते नहीं जी ये तो हमारे ग्वादार में पाया गया। बात करते हैं आप लोग, जब तक आप लोग अपने आप की देखिए, इंट्रोस्पेक्शन इज अ मस्ट, और ऐसी चीजें छुप नहीं सकती। आप सैटेलाइट टेलीफोन से खुद कह रहे हैं कि तार कहां जुड़ी हुई थी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो बात कर रहे थे किसके साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बात कर रहा था तालिबान, आप ही के लोग बोल रहे हैं, आप ही के जनरल आकर के प्रेस रिपोर्ट में और कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, और आप बोल रहे रॉ। अरे कभी भी नहीं, हम इंडियन चैनल की तरह नहीं है, हम इंडिया की तरह नहीं है कि अभी मामला का जांच भी नहीं होती और आप ISI। अच्छा सर, इतने घंटे हो गए उसके बाद भी जांच में वही बात कह रही हूँ, अगर आपका ऑपरेशन खत्म हो चुका है तो आप वहां पर किसी को जाने नहीं दे रहे, अगर इतने घंटे हो चुके हैं तब भी आप अगर सच सामने नहीं ला सकते तो कितने झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे। हालांकि एक और बड़ी खबर यहाँ पर बता दूं, क्योंकि अब बलूचिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर अटैक को लेकर भी खबर आई है, जहां केज जिले के तुर्बत इलाके में बम विस्फोट को लेकर यह खबर है। सुबह करीब 9 बजे का वक्त जब हमले को अंजाम दिया गया, और बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे में यह दूसरा विस्फोट बताया जा रहा है। कई पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले कल हरनई में एक विस्फोट में सेना के पैदल बम निरोधक दस्ते को भी यहाँ निशाना बनाया गया जब वो रेलवे ट्रैक को साफ करने में व्यस्त था। बलोच साहब, अब बताइए,
सवाल उस आधार पर मैं आपसे कर रही हूं जहां पर देखिए किस तरीके से सीधे तौर पर आपके हक की बात करने के बावजूद आपके खिलाफ और यह कह दिया कि गोली का जवाब सिर्फ और सिर्फ गोली से मिलेगा। और यह सवाल मैं अहमर मस्ती खान साहब आपसे कर रही हूं। मैं यहाँ पे एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो जिन्ना जो ब्रिटिश एजेंट था और हम उसको ब्रिटिश एजेंट मानते हैं और वो था, और उसके ये जो हैं, ये जो लोग जो झूठ बोलने वाले हैं, इनके शब्द इनसे अच्छे मैं नहीं कह देना होते हैं, चाहता आप उनको हूँ, क्यों बुला रहे हैं? ये बलूचिस्तान जो है आपके पंजाबी जिहादी फौजियों का कब्रिस्तान होगा। हमारे अवाम ने फैसला कर चुके हैं। उस दिन सरदार अख्तर मैंगल जो वजीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा है कि आपके पास 1 इंच भी जमीन बाकी नहीं रही है फौज के पास। आप अपने अहमकों की जन्नत से निकल आए। आपके पंजाब के पोठहार के जनरलों को मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान का मतलब है बलोचों की सरजमीन। एक हद होती है ज्यादती की, आप उन हदों को पार कर चुके हैं। मैं अपने बलोच माओ बहनों बच्चों हर किसी से कहता हूं कि इनसे डटकर मुकाबला करें और फतह हमारी होगी, फतह हमारी होगी। ये हमें तारीख ने सिखाया है। जब वियतनाम में अमेरिकी गए थे तो किसको शिकस्त हुआ था? ये अमेरिका के हेलीकॉप्टर पे अमेरिका से भीख मांग के आके और हमसे लड़ रहे हैं। हमारे सरजमीन पे हम कैसे दहशतगर्द हो गए? आप बाहर से आए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हैं। आप ऐसे भाई हैं जो अपने दूसरे भाई की बीवी के साथ ज्यादती करना चाहते हैं और ये करते रहे हैं। एक हद होता है। नहीं तो अहमर मस्ती खान साहब, यही एक तरीका तो बचा हमने है क्या कभी माना ही नहीं कि किस था। तरीके से अब यहाँ पर इसका अब end आ कत्लेआम चुका होगा, है। खून खराबा होगा, सीधे टारगेट किया जाएगा? ये कौन कह रहे? ये लोग कह रहे। ये जो बार बार शिकस्त खोरदा इनका फौज है, इनके कितने इनको मर्तबा आज ये बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। हमें तो शिकवा ये है कि भारत हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई भारत है। इनके माँ को जो है थोड़ी सी नजला हो जाए, ये कहते हैं कि भारत ने करा दिया। भाई इनको क्या मसला है भारत से? ये क्या है? इनकी जहन कहाँ है? इनकी खोपड़ी को कुछ दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं, मगर जब ये मुझे तो समझ नहीं आते ये कैसे दुरुस्त होंगे। आपकी बात पर बिलाल साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। बोलिए बिलाल ये कह रहा हूँ, साहब, सुनी मैंने मैं आपकी ये बात। हमारे जो भाई थे, इंसान के बच्चे बने। आप जाने कि आप अपने हिंदू भाई को गले लगाएं, अपने सिख भाइयों को गले लगाएं। हमारा जान छोड़े भाई, क्यों ऐसे आप ज्यादती कर रहे हैं? ये कनाल बना रहे हैं उनके ऊपर। इनकी अहमद साहब रुकिए, मानना मस्ती चाह खान साहब रहे हैं। रुकिए एक मिनट। बिलाल साहब आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखो ये जो शख्स कह रहे थे कि इंडिया का एजेंट है, मैंने इससे कहा है कि ये पाकिस्तान के इतिहास में लिखा है, जिसको ये मादर मिल्लत बोलते थी, कायद आजम की बहन को पहला रहा एजेंट किसी और ने नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नामजद किया था, अखबारों में आया है। और रही बात, ये शख्स कह रहे थे कि वहां पे दूध का दूध, पानी का मतलब सब कुछ अच्छा है, रेफरेंडम करा लो भाई, रेफरेंडम करा लो, आपको दुनिया को पता चल जाएगा कि बलोच आपके साथ रहना चाहते नहीं थे। शर्मा साहब मुझे गुजारिश करने दीजिएगा, कुरैशी साहब इसका जवाब देंगे अब आप? 1 मिनट मुझे दीजिएगा सर, जरा 1 मिनट। रेफरेंडम कराने के लिए तैयार है जी? मैं जवाब देता हूं। मैं अब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब आपसे इसको लेकर जवाब चाहती हूँ। हाँ, मेरी मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जरा काइंडली सुन लीजिएगा। हाँ बिलाल जी साहब काइंडली सुन लीजिएगा। बोलिए कुरैशी साहब। देखिए मार्कंडे काजू साहब ने क्या कहा है, उन्होंने महात्मा गांधी की मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज के एजेंट थे। वो कहते हैं अंग्रेज के एजेंट थे। आप पढ़ रहे हैं मार्कंडे काजू साहब ने क्या, मैं उनकी तो बड़ी इज्जत करता हूँ, ना मैं कायदे आजम को ना गांधी साहब को अंग्रेज का एजेंट नहीं मानता, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि वो अंग्रेज के एजेंट थे। दूसरा, आपने सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया ये बताएं, इंडिया में आने दिया? कौन था आपका बड़ा, जिन्हें नेताजी आप कहते हैं, उनकी जिंदगी किस तरह गुजरी है? हम मादर मिल्लत का एहतराम करते हैं और सियासत में किसी ने नारा लगाया होगा, कभी मादर मिल्लत को इंडियन एजेंट का नारा नहीं लगाया। वो हमारी माँ है, हमारे कायद की बहन थी, ये कभी हमने नहीं कहा।
और कायदे ये आप आजम कौन के है? बारे में ये झूठ कहा जाता है। और देखें मार्कंडे काजू ने तो खुद कह दिया है, अब उनको सुन ले, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है अंग्रेज का एजेंट था। मैं तो नहीं कहता, मैं तो नहीं, उनका वो बड़ी कौन इज्जत था? एहतराम करता हूँ। मैं बैठा हूँ। आप मुझे तीसरी बार आप ये एक बात चीज दोहरा रहे हैं। बताएं, आपके वालिदैन कौन थे? आपके पिताजी कौन थे? इंडियन थे या नहीं थे? आप मुझे बताएं। इंडी- थे नहीं, इंडियन थे ना? ये मैं बताएं, तो ये इंडियन नहीं बताएं हूं, कि मैं तो इंडियन नहीं था। यहाँ पर ओरिजिनल कौन थे? यहाँ नहीं, इंडिया मैं के ये ओरिजिनल नहीं कौन समझ थे? यार, आप तो- बात कर रहे हो। आप आप तो हिंदुस्तानी थे सेंट्रल मेरे एशिया से आए भाई। हैं, आप तो वस्त यार एशिया से आए मैंने हैं, रणजीत सिंह को पढ़ा आपने है। आप मैंने तो रणजीत वस्त सिंह को एशिया पढ़ा से है। आए हैं, मैंने आप रणजीत वस्त सिंह को पढ़ा एशिया है। से आए हैं। आने के बाद जनाब ने सॉरी टू आठ- मैं आप दोनों को आठ रोकना साल चाहूंगी। बाद I'm sorry, जिन ग्राउंड्स पर आप पास्ट का जिक्र कर रहे हैं ना, शायद आप प्रेजेंट पर आपको फोकस ही नहीं करना इतिहास नहीं चाहते। मालूम? आप उस प्रेजेंट पर फोकस करते हुए उन तमाम फैक्टर्स को रूल आउट कर रहे हैं जो सबसे बड़ी समस्या आने वाले वक्त में आपके लिए नजर आ रही है। और ये इन्होंने बात मैं इसलिए भी बांग्लादेश कह में रही हूँ किया क्योंकि था। पाकिस्तान के इन्होंने पीएम ने अब बांग्लादेश पहली में बार माना है कि किया। आतंकवाद बड़ी समस्या है और पाकिस्तान के विकास के लिए आतंकवाद का सफाया जरूरी है। शहबाज शरीफ का यह बयान, अगर हमने आतंकवाद खत्म नहीं किया तो विकास के रास्ते बंद हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के ऑपरेशन पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बोलन में पाकिस्तानी सेना फेल हो चुकी है और घटनास्थल तक जरूरी हथियार तक नहीं पहुंचा पाई है। कमांडो ऑपरेशंस में आ रही भारी दिक्कत को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। अब अदूद कुरैशी साहब, सवाल यही है, मैं दोबारा आपसे इस करंट सिनेरियो पर बात कर रही हूं। प्लीज प्लीज अब मामले को डीरेल मत करिएगा, सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है तो भी अभी तक कैमरास पर सच क्यों नहीं है? अगर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है तो कमांडो ऑपरेशंस में आ रही दिक्कतों को लेकर ये खबरें कि घटनास्थल तक जरूरी हथियार तक आप नहीं पहुंचा पाए, अपने सैनिकों तक आप नहीं पहुंच पाए, कितने झूठ सर? देखिए, ऑपरेशन के 2 मरहले हैं। ट्रेन का मरहला मुकम्मल हो गया, वो अच्छा। कुछ भाग गए, 33 मारे गए। अब दूसरे मरहले में इनका कला कमा करना है पूरे बलूचिस्तान में, जहां जहां इनके हाइड आउट है, जहां ये छुपे हुए हैं, जहां इनको रसद दे देखें, इनको कोई पैसा तो देता है ना, इनको कोई असला तो देता है। ये पाकिस्तान में बहुत कार्रवाई पैसा करते हैं तो कोई तो पैसे देता है इसको, कोई तो इनकी कोई मदद पैसे करता है। वो कौन है मदद करने वाला? आप बताएं, मैं तो नाम नहीं ले रहा, आप बताएं कि हाँ। कौन मदद करता है उनकी? नहीं, मैं पाकिस्तान आपसे तो सवाल मदद नहीं पूछ रहा हूं, करता। आपकी फौज सो रही है, आपकी इंटेलिजेंस सो रही है। आप इसका मतलब नहीं, हम आप तो उसको मार बच रहे हैं करते उनको। हम तो आप मार खुद रहे हैं उसको- उनको। हम आप तो कुछ मारेंगे कह रहे उनको। हैं कि आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं फिर? भाई हम तो मैं मारेंगे। इससे देखिए, जो कहूँ नाराज इनको तो बलोच हैं, बहुत हमारे खुश भाई होना चाहिए, हम उनके इनको तो साथ बहुत सवाल खुश का होना जवाब नहीं चाहिए देंगे। कि इनके उनके साथ जो दहशतों का इजाला 214 करेंगे, दहशतगर्दों इनके का इजाला है, 214 जो दहशतगर्दों हैं का एक जिहादियों इजाला है कि को उनको मार दिया जाए। 214 जिहादियों को हमने जन्नत पहुंचा दिया है। वहां पर आप अपनी 77 हूरों के और 22 गिलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं। वो 214 आपके लोग, आप इतने झूठे हैं कि अपने ही सिपाहियों को मौत को नहीं मान रहे हैं। जिस तरीके से कि आप कारगिल में अपने ही लाशों को छोड़ के भाग आए थे। सर, ये बात और मैंने कहा शुरुआत कि में भी नहीं, आपसे ये इसीलिए हमारे सवाल नहीं, किया था आप कि तो क्यों नहीं आखिर ऐसे सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान पर कुरैशी साहब कि आपने अपने ही सैनिकों की सुध नहीं ली और उन्हें ही मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं, और अब तो सियाचिन में भी देखिए ऐसा वो किया ये है, भी इन्होंने सवाल उठा रहे हैं कि सियाचिन में आपके ऐसा पास किया क्या है। इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था। कारगिल में ऐसा किया, सियाचिन में ऐसा किया इन्होंने। नहीं बिलाल साहब प्लीज, मैं इस वक्त करंट उस सिनेरियो की बात कर रही हूँ जिसमें शायद ये उस अल्टीमेटम को नहीं समझ पाए, शायद उस बात को नहीं समझ पाए कि आखिर किस तरीके से खुद पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलें खड़े होने वाली हैं। आप तो देखिए खुद नहीं मान रहे हैं कि आपकी कुलभूषण गिरगी ढाका पाकिस्तान में, इंडियन आर्मी का आदमी है। आप खुद नहीं मान रहे हैं। क्या क्या आपकी ढाका क्या में चीज? कितनी पतलूनें गिर गई? आप बताएंगे मुझे? 93,000 पतलूनें आपकी ढाका में गिर गई। 3,000 फौजियों ने आपकी गिरा दी वहां पे। और आज इधर आप बैठ के बात कर रहे हैं। खून सेके गए गुलवान में किन की पतलूने मुझे उतारी गुलवान गई? सर प्लीज, गुलवान कुलकर्णी सर इस पर कुछ क्या ऐड करना चाहते हैं जी। कुलकर्णी गुलवान सर से भी पतलूने लेके आ जाएं। सर प्लीज, और पंजाब से भी लेके आ जाएं। सर रिफ्रेन यूजिंग सच वर्ड सर, इस तरीके के शब्दों का भी आप इस्तेमाल ना करें। बट हाँ बोलिए कुलकर्णी सर। सुरभि, बीएलए ने पूरे 440 पैसेंजर्स की लिस्ट आउट कर दी है। Exactly. कौन सा सिपाही, कौन सा कांस्टेबल, 440 की लिस्ट जारी की है। उन्होंने खुद कहा है कि कितनी उन्होंने औरतें रिलीज की, उन्होंने कितने आदमी बुजुर्ग रिलीज किए, कितने बच्चे, 11 बच्चे थे वो भी रिलीज किए। बाकी 240 जो थे उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं, जिनमें से Exactly. उन्होंने काफी मार दिए। और अब रिपोर्ट आ रही है कि शायद उन्होंने सारे ही मार दिए, क्योंकि उनको पूरी लिस्ट, अब वो जो पैसेंजर लिस्ट है जो लगती है ट्रेन के बाहर, वो पूरी की पूरी बीएलए ने रिलीज की है। ये है आपके 440 विद द नंबर्स, विद द मोबाइल नंबर्स। नहीं, कुछ लिखा वही हुआ कुरैशी साहब, आपकी तरफ से कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई, ना ही वो लोग सामने आए हैं जो ये कहें कि यहाँ हमें पाकिस्तानी सेना ने छुड़वाया। चले गए हैं।
वो लोग सब भारत जन्नत को चले इसकी गए मजम्मत करनी और चाहिए, ये जो खुश भी होना आएंगे चाहिए। इनको सबको हम भारत को जन्नत तो इसकी भेजेंगे, मजम्मत करनी चाहिए। इन सबको हम जन्नत भेजेंगे, एक एक को हम आपको जन्नत भेजेंगे, आपको जन्नत के इंशाअल्लाह मजे हमको लेने का जन्नत में मौका जनरल जाएंगे। मस्ती खान साहब, तभी तो मैंने ये सवाल किया ना, इस कतरे आम और खून खराबे का फिर लेकिन आपकी खुशी क्या की यही एक बात है रास्ता इसमें? बचा है? क्या यही एक रास्ता बचा है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए? क्योंकि यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैडम, आमिर खान साहब भी यही कह के गए थे। एक बात मुझे इस हिसाब से एक बात करनी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, जिस तरीके से आपने बंगालियों के साथ ऐसा किया, मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, बलूचिस्तान तो आपके हाथ से चला गया है। सिर्फ पंजाब को पाकिस्तान बनाओ, फिर पाकिस्तान बचेगा, नहीं तो वो भी आपसे चला गया। मैं आपको बता रहा हूं। आप खालसा की फिक्र करें, आप बात का जवाब दे रहे हैं कुरैशी साहब। एक मिनट सुनिए बिलाल साहब, सुनिए एक मिनट, बोलिए कुरैशी साहब। आप खालसा की फिक्र कीजिएगा हुजूर, बलूचिस्तान को छोड़े, इंडियन वो नहीं हूं हमारा भाई। हिस्सा है, उसको कोई नहीं भाई, आप आपकी- खालसा की फिक्र करें। आई एम नॉट इंडियन। नहीं मुझे क्यों नहीं कह भाई, रहे हो? are you not happy मैं that you are क्यों? going to heaven? In heaven you will enjoy your life with 72 huris and 22 girmans. What else can a Muslim? No, but अहमद मस्ती खान साहब, Go to I fail to Jannah, understand कि यहाँ आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ चेतावनियां दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को वार्निंग्स देते जा रहे हैं। कुलकर्णी साहब, मेरे इस सवाल का जवाब दोनों की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया, ये जानते हुए कि आने वाले वक्त में अगर आप अपने लिए ही आवाज उठाते हुए, अपनों के लिए ही आवाज उठाते हुए ये सब कुछ करने को तैयार हैं, तो ये किस एक्सटेंट तक जाएगा? शायद इस बात को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा, इसीलिए मैं देख रही हूँ कि सभी पैनलिस्ट एक दूसरे को यहाँ पर वार्निंग्स ही देते हुए नजर आ रहे हैं। If you agree to me, कुलकर्णी सर। यकीन होगा कि फजलुर रहमान जो उनके नेता हैं, उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर के उन्होंने क्या बयान दिया, उनके बयान से ही साफ पता चलता है जो अनबन हम देख रहे हैं अपने पैनल के बीच में, वो पूरी अनबन उन्होंने जाहिर की कि बलूचिस्तान के 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे और यूएन उनको इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हालात कौन है? ये तो फजलुर रहमान खुद उनके पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के बोल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त आक्रोश है बलूचियों के साथी, आज नहीं 1948 से होती आ रही है और पिछले 2 दशक से जबरदस्त, क्योंकि मुशर्रफ ने मुफ्ती को मारने के बाद जो कार्रवाई का तो जवाब इनमें से किसी ने भी नहीं दिया। ये जो कार्रवाई हो रही है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध, पंजाब, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे पैनलिस्ट में जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाबियों का रह जाएगा। यही कारण था कि उर्दू थोपने के ऊपर बांग्लादेश अलग हो गया और वो बंगालियों के साथ सेकंड रेट सिटीजन किया और बांग्लादेश बन गया। और इधर बलूचियों के साथ वही हाल हो रहा है, पख्तूनों के साथ वही हाल हो रहा है, सिंधियों के साथ वही हाल हो रहा है। तो पाकिस्तान में जब तक पंजाबी इस बात को मानेंगे नहीं कि हम वो सारे के सारे पाकिस्तानी नंबर 1 है, उसके बाद है बलूची जो भी है, पर नहीं हो रहा है। बलूचियों के साथ तो बाकी बेइंसाफी, सिर्फ 4% ऑफ द पॉपुलेशन है और सब कुछ उनका मिनरल रिच बलूचिस्तान, सोना, चांदी, कॉपर, गैस, यू नेम अ थिंग, कोल रिजर्व, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद पानी नहीं, आप समझ सकते, बिजली नहीं, बिजली ग्वादार इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह रहे, कहां से आ रही? ईरान से आ रही है। और ये बलूची जो है 3 देश में फैले हुए हैं, ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ये जो हालत आज है पाकिस्तान के अंदर, ये उनकी खुद क्रिएटेड है। ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट कहते थे ना, ये कहते थे जो हिंदुस्तान के ऊपर जा रहे हैं वो गुड टेररिस्ट और बाकी सब बैड टेररिस्ट। तो ऐसे नहीं होता है। आप टेररिज्म इज टेररिज्म, और उसको बात को समझना बहुत जरूरी है। और इस बात को ना समझते हुए फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से झूठ सामने रखे जा रहे हैं, पाकिस्तान के झूठ किस लिहाज से बेनकाब हुए उसी लिहाज से आज हम कर रहे थे चर्चा। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।